हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले संडे को ही मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा था क्राइम थ्रिलर मूवी रात अकेली है। लेकिन वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देर हुई क्योंकि इस मूवी के कुछ सीन्स थोड़ी डिस्टर्बिंग है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक बेहतरीन मूवी है। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है ग्वालियर में, जहां पर एक ट्रक पीछे से आकर जानबूझकर एक कार को टक्कर मारता है। कार में ड्राइवर के साथ एक मिडिल एज्ड औरत थी। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर फिर बेरहमी से इन दोनों को मार देता है। फिर डेड बॉडीज को घसीटते हुए एक फैक्ट्री में लेके जाता है और बॉडीज पे एसिड डाल देता है। लेकिन इसी बीच खूनी के हाथ पर भी एसिड गिर जाता है, इसलिए डेड बॉडीज को वही छोड़ के खूनी वहां से भागता है। स्टोरी अब 5 साल बाद शिफ्ट होता है कानपुर के बेलाघाट में, जहां पर ठाकुर रघुवीर सिंह की हत्या हुई है उन्हीं के शादी के दिन। रघुवीर सिंह की पहली पत्नी 5 साल पहले गुजर चुकी थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। रात के 9 बजे शादी खत्म हुई। फिर रात के करीब 12 बजे घर के लोगों को पता चला रघुवीर सिंह की मौत हो चुकी है। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इंस्पेक्टर जटिल यादव। रघुवीर सिंह के घर जाते ही जटिल के साथ मुलाकात होता है रमेश चौहान की, जो रघुवीर सिंह की पहले पत्नी का भाई है। रघुवीर के कमरे में जाते वक्त जटिल नोटिस करता है सीढ़ियों पे कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं। रघुवीर की बहन प्रमीला सिंह घर की नौकरानी चुन्नी को कहती है ठीक से कांच साफ कर देने के लिए। जटिल डेड बॉडी के पास जाकर देखता है कि रघुवीर की ही गन से उसी को गोली मार दिया गया। फिर उसी गन से उसके मुंह पर लगातार वार किया गया। देखकर लगता है कि खूनी को रघुवीर से बहुत नफरत थी। घर के अंदर गोली चली, लेकिन किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं, ऐसा पूछे जाने पर रमेश कहता है कि एक बारात रास्ते से गुजरी थी करीब 10 साढ़े 10 बजे। बाराती भी गोलियां बरसाते हुए जाता है। हर एक के हाथ में गन होता है। गोली की आवाज ऊपर से आई या फिर नीचे से, ये पता करना नामुमकिन है। डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था रघुवीर सिंह का भतीजा विक्रम सिंह करीब 12:30 बजे। शादी हो जाने के बाद विक्रम एमजी रोड गया था अपनी मंगेतर को घर छोड़ने करीब 9:30 बजे और 11 बजे के आसपास लौट आए। रघुवीर के घर से एमजी रोड जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। विक्रम को देरी इसलिए हुई क्योंकि ये शादी का सीजन है, इसलिए रास्ते में बहुत जैम रहता है। 11 बजे घर लौटने के बाद विक्रम घर के कुछ लोगों को मंदिर लेके गया था। करीब 12:30 बजे मंदिर से लौटने के बाद वो देखता है रघुवीर सिंह का किसी ने खून कर दिया। करीब 11:30 बजे विक्रम की बात फोन पे रघुवीर के साथ हुई थी, मतलब विक्रम के हिसाब से खून 11:30 बजे के बाद हुई होगी। छत पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक घर के अंदर से और एक बाहर से। जटिल पूछताछ कर रहा था, ऐसे में रघुवीर सिंह का दामाद रवि सिसोदिया घर में आकर हल्ला मचाता है क्योंकि रघुवीर की मौत के बाद अब सारे जायदाद उसकी दूसरी पत्नी का है। जटिल सिचुएशन संभाल कर रघुवीर की दूसरी पत्नी को मिलने जाता है, जिसकी नाम है राधा। राधा को मौत के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो हर वक्त नीचे थी। राधा बताती है कि 5 साल पहले रघुवीर उनको खरीद के लेके आए थे। वो रघुवीर की रखेल थी। जटिल समझता है इसलिए रवि इतना हल्ला मचा रहे थे और राधा को घर से बाहर निकालने की बात कह रहे थे क्योंकि अब राधा मालकिन बन गई है। रघुवीर के घर से निकलते वक्त चुन्नी जटिल के पास आके उसको एक लेटर देता है जो उसे राधा ने देने के लिए बोला था। घर जाकर जटिल उस लेटर को देखता है। उसे 5 साल पहले की बात याद आती है, जब राधा एक ट्रेन से कूदकर सुसाइड करने वाली। इसी ट्रेन में जटिल भी थे जो उसे बचाता है। बाद में जटिल की बात राधा से होती है। राधा चंबल से थी और एक बागी थी। अगले दिन जटिल पुलिस स्टेशन में जाकर अपने कलीग नंदू के साथ मिलकर शादी का वीडियो फुटेज देखता है। शादी में एमएलए मुन्ना राजा आए थे, जिनकी बेटी के साथ विक्रम की शादी होने वाली थी। फंक्शन अटेंड करने के बाद उसी रात एमएलए मुन्ना राजा दिल्ली चले गए थे। रघुवीर सिंह का बेटा करण एक बार ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था। नंदू बताता है रघुवीर सिंह की पहली पत्नी 5 साल पहले ग्वालियर में डकैती में मारी गई। ड्राइवर भी उन्हीं के साथ मारा गया। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रघुवीर सिंह की पूरी फैमिली ट्री बता देती हूँ। रघुवीर का बेटा करण और बेटी करुणा, करुणा का पति रवि सिसोदिया,
रघुवीर की बहन प्रमीला, प्रमीला की बेटी वसुधा और बेटा विक्रम, रघुवीर की दूसरी पत्नी राधा और पहली पत्नी का नाम था कविता। उसी दिन जटिल फोर्स के साथ फिर रघुवीर के घर जाता है। घर के बाहर वो एक बुरी औरत को देखता है। जटिल की पूछने पर नंदू उन्हें बताता है ये औरत पागल है। इन्हीं की पोती चुन्नी रघुवीर सिंह के घर में काम करती है और जो ड्राइवर 5 साल पहले रघुवीर की पत्नी के साथ मारा गया था वो चुन्नी का बाप था। रघुवीर सिंह एक नंबर का हरामी था। उसके रूम से कुछ गंदी तस्वीरें जटिल को मिलता है जिसमें कुछ पिक्चर्स में टॉर्चर की निशानी है। देखकर लगता है पिक्चर्स रघुवीर ने ही खींचे थे। बिस्तर के नीचे से जटिल को एक पर्ल बीट मिलता है। जटिल फिर राधा से पूछताछ करने के लिए जाता है। राधा बताती है कि उसकी माँ की गुजर जाने के बाद उसके बाप ने उसे बेच दिया था। उसने रघुवीर को नहीं मारा, लेकिन घर के सभी लोगों पे उसे शक है। ना ही रघुवीर को किसी से कोई लगाव था, ना ही किसी को रघुवीर से। राधा जटिल को अपने शरीर के घाव भी दिखाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है खून का अप्रोक्सीमेट टाइम 10 से 12 बजे और 12:30 तक तो बॉडी डिस्कवर हो चुकी थी और 11:30 बजे विक्रम की बात रघुवीर से फोन पे हुई थी। उस हिसाब से खून 11:30 बजे के बाद हुई है, लेकिन तब तक चारों तरफ शांति हो चुकी थी, बाराती भी निकल चुका था। तो उस वक्त अगर गोली चली तो किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं? मतलब खून सिर्फ तब हो सकता है जब नीचे से बाराती गुजर रही थी 10 से 11 के बीच में, लेकिन विक्रम ने कहा था 11:30 बजे उसकी बात रघुवीर से हुई थी। तो शायद विक्रम के स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। विक्रम की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता चलता है 11:30 बजे रघुवीर सिंह की फोन से विक्रम को फोन किया गया था, लेकिन उससे पहले रघुवीर सिंह के ही एक दूसरे नंबर से बार बार विक्रम को फोन किया गया था। जटिल जब उस नंबर पे कॉल करता है तब राधा फोन उठाती है। अगले दिन फिर जटिल राधा से पूछताछ करने के लिए जाता है। उसे लगता है राधा और विक्रम दोनों ने मिलकर शायद ये खून किया है। राधा बताती है वो विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन उसने खून नहीं किया। जटिल को लगता है शायद रघुवीर को इन दोनों के बारे में पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर रघुवीर का खून किया। जटिल समझ चुका था कि भले ही राधा और विक्रम दोनों ने मिलकर रघुवीर का खून किया हो, लेकिन जेल सिर्फ राधा की ही होगी। इसलिए वो विक्रम को पुलिस स्टेशन लेके जाता है पूछताछ करने के लिए। विक्रम कहता है राधा खुद आई थी उसके पास। रघुवीर को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था। रघुवीर अपने बेटे से ज्यादा जायदाद उसके नाम पे छोड़ गए और 11:30 बजे रघुवीर ने ही खुद फोन किया था विक्रम को। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। विक्रम मुन्ना राजा का होने वाला जमाई भी है, इसलिए विक्रम छूट जाता है। दूसरी तरफ फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से जटिल को पता चलता है कि बंदूक पे तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन रघुवीर के फोन पे भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। अगर रघुवीर ने विक्रम को कॉल किया तो फोन पे उसकी फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? उसी रात जटिल फिर से शादी की फुटेज देख रहा था। वो देखता है एक बार घर की लाइट चली गई थी, तब चुन्नी लांठन लेके ऊपर गई थी। जटिल के पूछने पर चुन्नी कहती है कि वो लांठन रघुवीर के कमरे में रख के नीचे चली आई थी, लेकिन रघुवीर के कमरे में से कोई लांठन नहीं मिला। जटिल समझता है चुन्नी झूठ बोल रही है। उसने जरूर किसी न किसी को ऊपर देखा होगा, शायद खूनी को देखा। घबराहट में नीचे आते वक्त उसके हाथ से लांठन छूट गई, इसलिए सीढ़ी पे कांच के टुकड़े थे। चुन्नी कहती है अगर वो कुछ भी बोलेगी तो उसे ये लोग मार देंगे, जैसे उसके बाप को मार डाला था। उसकी बाप ने मरने से पहले उसे कॉल किया था और बताया था 2 घंटे में आ रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों ने ही केस बंद कर दिया था। तब से उसकी दादी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते पागल हो गई। पुलिस स्टेशन में लौटकर जटिल 5 साल पुरानी केस फाइल को स्टडी करता है। चुन्नी का बाप ड्राइवर रामदीन रघुवीर सिंह की पहली पत्नी के साथ ग्वालियर से लौट रही थी। 2 घंटे में वो दोनों पहुंचने ही वाले थे। अगले दिन अकबरपुर पुलिस स्टेशन से सेम डिस्क्रिप्शन की गाड़ी मिली थी। अक्सर डकैती में लाशें मिल जाती हैं, लेकिन इस केस में किसी की भी लाश नहीं मिली। इसी बीच एसएसपी जटिल से कहता है मुन्ना राजा से जटिल को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि जटिल बहुत रेकलेसली काम कर रहे हैं। विदाउट एविडेंस विक्रम को भी अरेस्ट कर लिया। जटिल कहता है विक्रम का फोन लोकेशन है बेलाघाट और वो कहता है वो एमजी रोड में थे, और घर की नौकरानी चुन्नी कुछ ना कुछ जरूर जानती है। जटिल ये भी पूछता है कि रघुवीर सिंह की पहले पत्नी और ड्राइवर का जो केस है, क्या वो सिर्फ डकैती का है या फिर पुलिस से ही कुछ छूट रहा है। जटिल अकबरपुर पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ से पता चलता है ये हिट एंड रन का केस था। उस गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स के साथ किसी ट्रक का भी स्पेयर पार्ट्स मिला है। उससे जटिल को पता चलता है ट्रक जजमाऊ का है।
जजमाओं की जागीर टैनरी पे जटिल जाता है पूछताछ करने के लिए। उसे पता चलता है कि ये टैनरी का मालिक कोई एमएलए है, लेकिन किसी कसाई के नाम पे वो चलाता है। उस कसाई के पास जटिल जाता है और ये कसाई और कोई नहीं, वो मर्डरर है जिसे हमने इस मूवी के एकदम शुरुआत में देखा था। उसके पास जाकर जटिल को पता चलता है कि टैनरी का मालिक एमएलए मुन्ना राजा है। जटिल के ऊपर भी हायर अथॉरिटी का प्रेशर था, इसलिए वो मुन्ना राजा से बात करने के लिए जाता है। मुन्ना राजा कहता है राधा को अरेस्ट करने के लिए। जजमाओं टैनरी पे जटिल का क्या काम है? जटिल कहता है वो बस रघुवीर की मौत का तहकीकात करने गया था, लेकिन शायद उसकी खबर गलत निकली। मुन्ना राजा को पता चल गया था कि चुन्नी को रघुवीर के खून के बारे में कुछ पता है। ये खबर शायद उसको एसएसपी ने दिया होगा। मुन्ना राजा जटिल को ये केस जल्दी सॉल्व करने के लिए बोलता है। जटिल फिर से रघुवीर के घर जाकर उसकी बेटी करुणा से पूछताछ करता है। उसके पिता से वो खुश नहीं थी, और क्यों भी होंगी, उसके पिता एक बहुत बुरा इंसान था। करुणा ये भी कहती है ये कोई परिवार नहीं है। करण शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में था और विक्रम और वसुधा कुछ साल पहले से ही अलग रहने लग गए थे। शादी थी, इसलिए वो सब एक साथ है। गिरने का बहाना करके करुणा जटिल के कानों में कहती है प्रमीला चाची हर वक्त सब पे नजर रखती है, वो अपने बेटे विक्रम के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी बीच प्रमीला और वसुधा दोनों रूम में आते हैं। दोनों शायद बाहर से सारी बातें सुन रहे थे। जटिल प्रमीला से पूछता है वो लोग क्यों गए थे घर छोड़ के। प्रमीला सवाल का जवाब नहीं देती, उल्टा जटिल को धमकाती है कि मुन्ना राजा ये सब ज्यादा दिन के लिए नहीं चलने देंगे। जटिल फिर चुन्नी से मिलने जाता है और बताता है अगर चुन्नी चाहती है कि उसके पिता का केस सॉल्व हो तो चुन्नी को भी जटिल की कुछ मदद करनी पड़ेगी। जटिल को रघुवीर के रूम से एक नर्सिंग होम का कुछ बिल मिलता है। रात को चुन्नी की दादी उनके घर के बाहर उसी खूनी को देखता है। उसी रात पता चलता है चुन्नी का किसी ने खून कर दिया। जटिल बहुत गुस्सा हो जाता है। एक निर्दोष बच्ची की खून वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रास्ते में जटिल नंदू से कहता है मुन्ना राजा का जो आदमी है जजमाऊ में, उसको अरेस्ट करने के लिए, यानी कि जिसको हमने मूवी के शुरुआत में खून करते हुए देखा था। लेकिन नंदू भड़क जाता है। वो कहता है राधा ने और विक्रम ने दोनों ने मिलकर खून किया है। राधा को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाता है और गुस्से में जटिल नंदू पे हाथ उठा देता है। नंदू एसएसपी से जाकर बोलता है कि वो अब जटिल के साथ काम नहीं करना चाहता। जटिल ने अब ठान लिया था कुछ भी हो जाए अब वो एक एक बात का पता लगाएंगे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद रास्ते में जटिल पर हमला होता है। कुछ लोग पीछे से आकर उस पे गोली चलाता है। जटिल बाइक से गिर जाता है। किसी तरह गुंडों से बचकर वो एक मस्जिद में छुपता है और नंदू को कॉल करके सब बताता है। नंदू उसकी बात अब मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता है रवि सिसोदिया एसएसपी से बात करने के लिए आया है और वो लोग राधा को अरेस्ट करने वाले हैं। जटिल समझता है सब राधा को फंसाकर केस बंद करवाने के चक्कर में है, इसलिए वो राधा को कॉल करके वहाँ से भागने के लिए कहता है। रवि सिसोदिया राधा को भागने से रोकता है, लेकिन जटिल अहम वक्त में रघुवीर के घर जाकर राधा को वहाँ से लेकर भागता है। रास्ते में फिर कुछ गुंडे उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन दोनों गुंडों से पीछा छुड़ा के एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। रात को ट्रेन में मुन्ना राजा का आदमी जटिल पे फिर हमला करता है। हमला होते देख राधा एक छुरी से उस आदमी पर हमला करती है और जटिल को बचाती है। वो आदमी चलती ट्रेन से कूद जाता है। दोनों छुपने के लिए ग्वालियर आते हैं, जहाँ पे रघुवीर सिंह का एक फार्म हाउस है, जहाँ वो राधा को रखा करते थे। घर के बाकी लोग वहाँ नहीं आते। घर और राधा की देखभाल करने के लिए एक केयरटेकर भी है जो अच्छे इंसान है और दोनों को छुपने में मदद करता है। वह चुन्नी की पोस्टमार्टम से पता चलता है उसके नाखून में डेड स्किन सेल्स है। डॉक्टर नंदू से कहता है खूनी की स्किन डैमेज है। जब चुन्नी स्ट्रगल कर रही होगी तब शायद उसने खूनी को नोचा होगा। नंदू रिपोर्ट लेके एसएसपी से मिलने जाता है। एसएसपी तब मीटिंग में था, इसलिए नंदू रूम के बाहर ही खड़ा रहता है। मीटिंग हो जाने के बाद रूम से मुन्ना राजा, रवि सिसोदिया और एसएसपी निकलता है और साथ ही वो खूनी भी निकलता है। उसके हाथ पर नंदू की नजर पड़ती है और वो देखता है उसकी हाथ की स्किन डैमेज है और उसी हाथ पर नाखून के निशान भी हैं। नंदू एसएसपी से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो समझ जाता है जटिल सही थे। नंदू फिर चुन्नी की दादी के पास जाता है और उन्हें उसी खूनी का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या उन्होंने इस इंसान को कहीं देखा है। दादी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ जटिल को राधा के बैग से एक दुपट्टा मिलता है जिसमें पर्ल बीड्स लगे हुए थे। उसे याद आता है एक ऐसा ही बीड उसे रघुवीर के घर से भी मिला था। जटिल समझता है राधा उस रात रघुवीर के कमरे में थी। जटिल राधा पे
बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने अभी भी कुछ छुपा के रखा था। राधा बताती है विक्रम हमेशा कहता था कि वो उसे भगाकर लेके जाएगा, लेकिन उसने राधा का सिर्फ इस्तेमाल किया। शादी के दिन अपने मंगेतर को साथ ले आया। राधा उस रात रघुवीर को सब सच सच बताना चाहती थी, इसलिए बार बार विक्रम के फोन पे वो फोन किया ये बताने के लिए कि वो रघुवीर को सब सच बताने वाली है। विक्रम उसे रोकने के लिए एमजी रोड से तुरंत घर लौट आता है और पीछे के रास्ते से ऊपर आता है। उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पूरे घर में अंधेरा हो सके। ऊपर आकर वो राधा को रोकता है। राधा फिर भी नहीं सुनती और रघुवीर के कमरे में जाती है। विक्रम भी जाता है रघुवीर को समझाने के लिए। इसी बीच चुन्नी लांठन लेके आती है और साथ ही बिजली भी आती है। तीनों देखते हैं कि रघुवीर की मौत हो चुका है। विक्रम राधा को वहां से जाने के लिए बोलता है। राधा को नहीं पता कि विक्रम ने चुन्नी को क्या समझाया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। सीढ़ी से उतरते वक्त चुन्नी ने लांठन फेंक दिया, शायद इसलिए कि कोई ऊपर न जा सके। कुछ देर बाद विक्रम मेन गेट से आया और सबको मंदिर लेके चला गया। जटिल की नजर पड़ती है नर्सिंग होम के बिल्स पर जो उसे रघुवीर के घर से मिला था। रघुवीर की पहली पत्नी की मौत के एक दिन पहले उन्होंने अबॉर्शन किया था ग्वालियर के एक नर्सिंग होम में। इस बात का पता लगाने के लिए वो रमेश चौहान के घर जाता है। वो बताता है कि ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी दीदी अपने भाई के घर में रहने आई थी क्योंकि करण को मलेरिया हुआ था। जटिल फिर पूछता है इतने रात को वो ग्वालियर क्यों गई थी। रमेश कहता है उसे नहीं पता, एक फोन आया और वो जल्दी जल्दी निकल गई। बीच में रमेश ने एक बार उन्हें फोन किया था, ट्रेन की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो तो गाड़ी में गई थी, फिर ट्रेन की आवाज क्यों? रमेश कहता है उन्हें पता नहीं। जटिल फिर रघुवीर के फार्म हाउस में लौट आता है और घर के बहुत पास से एक ट्रेन गुजरता है। घर का केयरटेकर जटिल को बताता है मालकिन का हुक्म था मालिक अगर कोई भी लड़की ले आए उन्हें फौरन इन्फॉर्म करे। उस रात उन्होंने ही रघुवीर की पहली पत्नी को कॉल करके फार्म हाउस में बुलाया था, लेकिन वो आई थी और उसी रात यहाँ से निकल गई। जटिल फार्म हाउस में जाकर छानबीन करता है। उसे कुछ पिक्चर्स मिलता है जैसे रघुवीर के घर से भी मिला था। उसे वहाँ एक स्कूल का बैज भी मिलता है। वो उस स्कूल पे जाके पूछताछ करता है, फिर उस नर्सिंग होम में भी जाके पूछताछ करता है। फिर एसएसपी को कॉल करके बताता है सस्पेक्ट राधा को वो पुलिस के हवाले करना चाहता है। नंदू फिर जटिल को कॉल करके कहता है एसएसपी ने कहा है राधा को जजमाऊ ब्रिज के नीचे लेके आने के लिए। जटिल नंदू को वैसा ही करने कहता है। नंदू राधा को पुलिस वैन में बिठाकर जजमाऊ ब्रिज के पास लेके जाता है। एसएसपी का प्लान था राधा को मार डालने की, इसलिए मुन्ना राजा का आदमी वहाँ मौजूद था, लेकिन पुलिस वैन में जटिल भी था। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और एक गोली राधा के हाथ को छू के निकल जाता है। मुन्ना राजा के उस आदमी को भी गोली लगता है और वो भागता है। नंदू उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। इसी बीच चुन्नी का दादी वहाँ आती है और उस पर पेट्रोल गिराकर आग लगा देती है, इससे वो जल के मर जाता है। जटिल फिर राधा को लेकर रघुवीर की बेलाघाट वाली घर पे आता है। वहाँ पर मुन्ना राजा अपनी बेटी को लेकर मौजूद था। जटिल कहता है कल से टैनरी की खुदाई चालू हो रही है, जहाँ एमएलए मुन्ना राजा ने मिसेस रघुवीर सिंह और उनके ड्राइवर की बॉडी को दफनाया था। मुन्ना राजा ने ही मिसेस रघुवीर सिंह की हत्या करवाया था, लेकिन वजह क्या था? मिसेस रघुवीर सिंह उस रात फार्म हाउस में पहुंचती हैं। केयरटेकर ने खुद उन्हें फोन करके वहां पे बुलाया था। वहां उन्होंने रघुवीर सिंह के साथ वसुधा को देख लिया था। रघुवीर का खून वसुधा ने ही किया है। उस वक्त वो नाबालिग थी, कई बार उनका शोषण हुआ और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसी वजह से स्कूल से सस्पेंड हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद वसुधा के लोकल गार्डियन को बुलाकर सब कुछ बताया था और लोकल गार्डियन और कोई नहीं बल्कि रघुवीर थे। वसुधा का अबॉर्शन हुआ, लेकिन मिसेस रघुवीर सिंह के नाम पर। जटिल कहता है उसके पास प्रिंसिपल की टेस्टिमोनी है, क्लिनिक के बिल्स हैं और केयरटेकर ने खुद उनकी पहचान की है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खून से भरा वसुधा का दुपट्टा जो वसुधा ने राधा के बैग में छुपाया था। 10 बजे तक वो उसी दुपट्टा में थी और अचानक गायब हो गई। खून भी उसी समय हुआ और जब वसुधा वापस आई तब उसका दुपट्टा बदल चुका था। उसी दुपट्टा से एक पर्ल बीट गिर गया था जो रघुवीर की बेड के नीचे से जटिल को मिली। जटिल ये भी कहता है कि ये केस सेल्फ डिफेंस का बन सकता है। उन्होंने मैजिस्ट्रेट से बात कर लिया है, लेकिन स्टेटमेंट वसुधा को देना होगा पुलिस स्टेशन चलकर। प्रमिला जटिल को रोकने की कोशिश करती है। जटिल उन्हें कहता है उन्हें मुन्ना राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वसुधा के रेप में बराबर के हिस्सेदार है मुन्ना राजा। विक्टिम तक पहुंचने वाली हर मदद को उन्होंने खत्म किया है। ये सब जानकर विक्रम गुस्से में मुन्ना राजा की बेटी के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता है।
अब मुन्ना राजा भी पूरे सच्चाई का खुलासा करता है। मिसेस रघुवीर सिंह ग्वालियर वाले फार्म हाउस में है और उन्हें सब कुछ पता चल गया है। ये बात उन्होंने सबसे पहले फोन करके प्रमीला को ही बताया था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन प्रमीला ने मुन्ना राजा से कहा उनकी मर्डर कर देने के लिए, ताकि रघुवीर किसी तरह नाराज होकर विक्रम को जायदाद से बेदखल न कर दे। प्रमीला के ही कहने पर मुन्ना राजा ने राधा का इंतजाम किया ताकि उनकी बेटी वसुधा बची रहे। प्रमीला कन्फेस करती है कि उन्होंने ये सब विक्रम की फ्यूचर के लिए किया। विक्रम अपने माँ से भी रिश्ते तोड़ देता है। प्रमीला अपने रूम पे बैठकर सुसाइड करने ही वाली थी, तभी वसुधा दरवाजा खटखटाती है। फिर हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। प्रमीला मर चुकी थी और जटिल वसुधा को इन सब से बचा लेता है। अगले दिन अखबार में छपता है मुन्ना राजा के साथ मिलकर रघुवीर सिंह का खून उसी की बहन प्रमीला ने किया और पुलिस के डर से सुसाइड भी कर लिया। घर की नौकरानी चुन्नी के खून में भी इन दोनों का ही हाथ है और एसएसपी में भी स्पेशल इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है और वसुधा का कोई नाम नहीं आया। प्रॉपर्टी में राधा का जो भी हिस्सा था वो उसे मिल जाता है। राधा शहर छोड़ के जा रही थी, तभी ट्रेन में जटिल आता है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।